Hello everyone, myself Supriya Rai. Today in this video, first of all, I want to thank all my subscriber. आप सबकी वजह से आज हमने 1K सब्सक्राइबर पूरे किए हैं अपने चैनल पे. होप करती हूँ कि आप इसी तरह मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहेंगे, बाकी लोगों को भी रिकमेंड करेंगे अगर आपको चैनल मेरा पसंद आया हो तो. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. लेट्स सी व्हाट आर देयर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. सो फर्स्ट लेट्स सी द कंटेंट. प्लांट अराउंड अस, रूट सिस्टम, टाइप्स ऑफ रूट, शूट सिस्टम, यूजेस ऑफ प्लांट्स. तो पहला टॉपिक है हमारा प्लांट अराउंड अस. वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट. आप अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट आपको चारों तरफ देखने को मिलते हैं. कुछ प्लांट्स ग्रीन कलर में होते हैं, कुछ प्लांट्स में आपको लीव्स डिफरेंट कलर की देखने को मिलती होंगी. कभी आपने साइज़ छोटे देखे होंगे, कई बार साइज़ प्लांट के बड़े होते हैं जिन्हें हम ट्रीज़ बोलते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो क्रीपर्स ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं. कुछ प्लांट्स को, जैसे आपके घर में मनी प्लांट होगा, उसे आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्लाइंब करवाना पड़ता है. तो आप उसे किसी ना किसी चीज़ से सपोर्ट देते हैं सो दैट कि आपका जो मनी प्लांट है वो सीधा ऊपर की तरफ खड़ा हो सके और वो ऊपर की तरफ बढ़े. इसी तरह से प्लांट्स आपके बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं. तो लेट्स सी कि प्लांट्स के क्या टाइप्स हैं. हमारे पास श्रब, क्लाइंबर, ट्री, हर्ब एंड क्रीपर. देयर आर 5 वेराइटीज. ओके, लेट्स सी व्हाट एक्चुअली दे आर. हर्ब्स जो है, ऑल प्लांट्स विद अ वुडी स्टेम. छोटे प्लांट्स होते हैं बट जैसे कि आपके घर में होंगे तुलसी. ओके, तो ये एक एग्जांपल हुआ आपका. श्रब्स, मीडियम एंड बुशी प्लांट विद अ मल्टीपल वुड स्टेम. जैसे कि आपके घर में ये आप एग्जांपल देख लीजिए, रोज प्लांट हो गया. देन वी आर हैविंग ट्रीज. बिग प्लांट्स को हम ट्री बोलते हैं. क्रीपर्स हो गए हमारे स्मॉल प्लांट्स जो ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं. जैसे कि बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं आपकी, बॉटल गॉर्ड हो गई और पम्पकिन्स हैं. ठीक है, ये सारे प्लांट्स आपके कैसे हैं, लेटे हुए रहते हैं, मतलब ज़मीन पर होते हैं और इनमें फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं. देन वी आर हैविंग अ क्लाइंबर्स, जिनको हमेशा देखिए यहाँ एक वुडी स्टेम है जिस पे हमने इसको सपोर्ट दिया है सो दैट इट कैन क्लाइंब. क्लाइंब का मतलब ऊपर चढ़ सके. ओके, नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट टॉपिक, रूट सिस्टम. अब जो आपका प्लांट है उसमें 2 पार्ट्स हैं, 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं. प्लांट्स जो आपने देखा है ज़मीन के नीचे भी उसके कुछ पार्ट होते हैं, ज़मीन के ऊपर कुछ पार्ट होता है. तो द प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड, मतलब ज़मीन के नीचे जो हिस्सा है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ रूट सिस्टम. रूट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब. रूट का काम क्या है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड नेसेसरी मिनरल. जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, वो सारे एब्जॉर्ब कौन करता है, आपके रूट्स करते हैं. कहाँ से करते हैं ये करते हैं सॉइल से. एंड पास इट टू द स्टेम, क्योंकि आपका पता है लीव्स में आपका फूड प्रिपेयर होता है, तो वो रूट्स क्या करेंगे, स्टेम्स को ट्रांसफर करते हैं. स्टेम ट्रांसफर इट टू लीव्स. रूट ऑल्सो होल्ड, उसका दूसरा काम क्या है, फर्मली टू द ग्राउंड, मतलब उसको सीधा खड़ा करने में रूट आपका, अगर जितना आपका स्ट्रांग रूट है सॉइल में, वो प्लांट आपका उतना स्ट्रेट होगा, सीधे खड़ा रहेगा. ओके, सम रूट्स ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा फूड. तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि आप मुझे आंसर देंगे कि विच प्लांट स्टोर देयर फूड इन द रूट्स. ठीक है, रूट्स में कौन कौन से प्लांट हैं जो आपका फूड स्टोर करते हैं. ये देखिए, प्लांट में आपका जो अपर पार्ट है दैट इज कंसिडर्ड एज अ शूट सिस्टम एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ रूट सिस्टम. ये आपका एक ग्राउंड लेवल है, जमीन के नीचे का हिस्सा, और ये आपका हो गया जमीन के ऊपर का हिस्सा. Now, the roots are of many types. Tap root. First one is tap root, जिसमें आप एक straight root देखते हैं और उसके आप different branches देखते हैं. A tap root refers to a thick centrally located root structure that grow vertically deep into the soil. सीधे वो deep जाता है, जैसे कि आप कैरेट. ओके, और अब बाकी एग्जाम्पल्स आप मुझे देंगे. ओके, ये आपका हो गया टैप रूट, स्ट्रेट जाएगा और उसमें से डिफरेंट ब्रांचेस होंगी. सेकेंड स्लाइड, फाइब्रस रूट. देखकर ही आपको पता चल रहा है कि जस्ट प्लांट के नीचे से ही बहुत सारे एक साथ बंच में जब आपके रूट्स निकलते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट. थिन ब्रांच्ड रूट दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर नोन एज फाइब्रस रूट. नाउ अदर देन दैट वी हैव ऑल्सो वन स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स. बिफोर दैट लेट्स सी सम एग्जाम्पल. आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टैप रूट और कुछ फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल्स. टैप रूट में आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स भी दिख रहे हैं, कैरेट है एंड दैट वन टर्निप. एरियल रूट्स, हैव यू हर्ड अबाउट इट? एरियल रूट्स क्या होते हैं? एरियल रूट्स वो रूट्स हैं जो आपके जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं.
अभी तक हमने बात किया कि रूट्स कहाँ होते हैं, जमीन के नीचे, बट देयर आर सम रूट्स विच यू सी above the ground. The roots that grow outside the soil or above the ground are called as aerial root. इनको बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. Prop root, stilt root, breathing root and climbing root are 4 different types, जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो जरूर पढ़ेंगे. बट अब दिखते कैसे हैं, आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी. यू कैन हैव द लुक ऑफ इट. बनियान ट्री, आपने अगर बरगद का पेड़ देखा होगा तो उसमें बहुत सारे रूट्स जो है उससे क्या करते हैं, हैंग करते हैं. कई बार वो हॉरर भी दिखता है. समटाइम्स वी गो एंड प्ले अराउंड इट. तो दैट इज एक्चुअली बिकॉज बनियान ट्री वॉज टू बिग एंड उसको होल्ड करने के लिए इन ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, इन पर्टिकुलर रूट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नीचे की तरफ आकर और वापस जमीन में जाते हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं. नाउ वी आर हैविंग हियर द शूट सिस्टम. अभी आपने एक फिगर में देखा था दैट शूट सिस्टम क्या है, अबव द ग्राउंड. तो शूट सिस्टम रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग अबव द ग्राउंड. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड बर्ड्स. इसके काम क्या क्या है, फंक्शन क्या है. फंक्शन आर टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ लीव एंड प्लांट, स्टोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट. पहला है स्टेम. फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका शूट सिस्टम में, स्टेम. स्टेम क्या करता है, स्टेम इज अ लिंक बिटवीन द रूट एंड द अदर. रूट को बाकी पार्ट से, जैसे कि हमारे लीव से, फ्रूट से, ब्रांचेस से कौन कनेक्ट करता है, स्टेम्स कनेक्ट करते हैं. लीव्स का काम सबसे इंपॉर्टेंट है. लीव्स आर अटैच टू इट बाय द हेल्प ऑफ द स्टेम एंड स्टॉक से वो कनेक्टेड होते हैं. दिखते कैसे हैं, स्पेशली ग्रीन इन कलर. हर हमेशा नहीं होता है बट मैक्सिमम ऑफ द केस ग्रीन कलर होते हैं एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. किसकी प्रेजेंस से होता है बेटा, क्लोरोफिल की. उसकी वजह से वो ग्रीन कलर में दिखते हैं. अब इनका काम क्या है लीव्स का. लीव्स एक्चुअली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड. वो क्या करते हैं, सनलाइट को कलेक्ट करते हैं एंड वहाँ तक हमारे जो स्टेम्स हैं वो क्या पहुँचाते हैं, मिनरल्स एंड वाटर को प्रोवाइड पहुँचाते हैं और वो वहाँ पर फूड प्रिपेयर करते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ प्लांट. एंड देन वी ऑल्सो हैव इट. ओके, नाउ फ्लावर्स एंड फ्रूट which is the most attractive. This part is the most attractive part in a plant. Flowers and fruits are actually called as the reproductive part, जो नए plants produce करने में help करते हैं. अगर आपके flowers में क्या होंगे, सीड्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, नए प्लांट्स बनाते हैं. फ्रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सीड प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, नया प्लांट बनाता है. इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट. ऑल द प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स. सारे प्लांट्स में फ्लावर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं. तो ऐसे प्लांट्स को हम जिनमें फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. यू कैन सी हेयर द शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में आपके फ्लावर्स, छोटे छोटे लीव्स आप देख सकते हैं, फ्रूट्स, स्टेम, ये सारा कंसिस्ट करता है आपका क्या, शूट सिस्टम. और ये आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है, विच सिस्टम इज दिस. यस, नाउ लेट्स सी कॉमन यूजेस ऑफ प्लांट. अब प्लांट्स के हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस है. अगर आप देखें तो प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, फूड टू ईट, एयर टू ब्रीथ. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या पॉसिबल है कि हम प्रॉपर एंड फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिलेगा, नहीं. क्योंकि जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तो वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं जो हम रिलीज करते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. ऑल्सो दे प्रोवाइड अस क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी. बहुत सारे, जैसे कि आप कॉटन क्लोथ्स जो हम पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं, कॉटन्स कम फ्रॉम अ प्लांट. नाउ दे ऑल्सो प्रोवाइड अस वुड. मेडिसिन बहुत सारे हमें मिलती हैं, शेल्टर हमें प्रोवाइड करते हैं एंड मैनी प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट. डेली के हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. हमारी वेजिटेबल्स हो गई, खाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी कहाँ से आ रही हैं. हर एक फूड प्रोडक्ट्स हमारा कहाँ से आ रहा है, प्लांट से ही हमें मिलता है. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. अब अगर ये प्लांट्स ना हो तो कैसी कंडीशन बनती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है, नहीं. प्लांट्स की अगर हम कटिंग करेंगे तो वो एरिया टर्न हो जाता है आपका डेजर्ट में. और उस प्रोसेस को, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल वाज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन एंड वी आर टर्निंग टू अ डेजर्टिफिकेशन. कहाँ पर हम जा रहे हैं, अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो वहाँ की सॉइल क्या होगी, अनफर्टाइल हो जाएगी और वो जगह है आपकी डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी. ह्यूमंस ऐसा क्यों कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन यूज. अपने फ़ायदे के लिए वो पेड़ों को, जंगलों को काट रहे हैं. सो वी विल होप
कि मैं एक्सपेक्ट भी करूँगी कि आपको ये जब पता चल गया है कि प्लांट्स हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग कभी भी किसी को प्लांट ना काटने दें, और अगर कोई काटता है तो उसे उसकी इम्पोर्टेंस को समझाइए. ओके, you can see here plants were being classified into two groups: root system, shoot system, tap root, fibrous root, and aerial root. We are having three, and here in the shoot system, stem, leaves, flower and fruit. अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है जो मैं होप करती हूँ कि आप लोग कोशिश करेंगे. There are 5 questions. Okay, you must have your book and copy with you, and the options are given here. So you will have to choose this, fill in the blanks. ऑप्शंस आर गिवन हेयर. आपको आंसर इन्हीं में से चूज करना है, और आप कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आंसर्स लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आंसर्स क्या होंगे. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर येस तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.